हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम बाय MHK। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ ओहाना के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कहानी के स्टार्ट में हमें कुछ बच्चों की साइकिल रेस दिखाई जाती है, जिसमें हम मूवी के मेन कैरेक्टर पीली को देखते हैं। पीली अपने फ्रेंड्स को गाइड कर रही होती है कि कैसे वो ये साइकिल रेस जीत सकते हैं। इस रेस में कुछ पजल्स भी होते हैं जिसको इन्होंने सॉल्व करना होता है, जिसमें पीली काफ़ी एक्सपर्ट थी और इस तरह इसके इंटेलिजेंस की वजह से पीली और इसका दोस्त रेस जीत जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें हवाई का सीन दिखाया जाता है, जहां पीली की मॉम इसे और इसके भाई को इसके नाना कीमो से मिलवाने जाती हैं। जब वो घर के अंदर आते हैं तो पीली का भाई कहता है कि ये घर कितना ओल्ड फैशन है। इसके बाद इनकी मॉम इसे और इसके भाई को गार्डन में ले जाती है, जहाँ इनके नाना काम कर रहे थे। यहाँ कीमो इन्हें देखकर कुछ खास रिएक्शन शो नहीं करता, बल्कि वो पीली की मॉम को डांटने लगते हैं, तुम्हारे बच्चे हवाईयन हैं, तुमने इन्हें थोड़ी सी भी हवाईयन लैंग्वेज नहीं सिखाई। अब इसी दौरान पीली की नज़र वहाँ पर वैनिटी वैन पर पड़ती है, जो कि पीली के नाना की है। पीली ये जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है कि इसमें क्या है, इसीलिए वो छुपकर वैन के अंदर जाती है। अंदर से इसे बहुत सी चीजें नजर आती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं पर पीली को एक बुक दिखती है, जो कि एक मॉम ने हवाईयन लैंग्वेज में लिखी होती है। मॉम पुराने जमाने की एक फेमस कहानी हुआ करती थी, जहाँ पर रेबिंगटन और रेवन नाम के दो लुटेरे हुआ करते थे, और साथ में इनका एक कुक भी था जिसका नाम था मोंक। इस बुक में इस एक खजाने के बारे में लिखा हुआ था, जो काफी सालों से छुपा हुआ है और आज तक जो भी इस खजाने को लेने गया है वापस नहीं लौटा। इस बुक में खजाने तक पहुंचने का रास्ता भी लिखा गया होता है कि किस तरह इस खजाने तक पहुंचा जा सकता है। अब क्योंकि ये बुक हवाईयन लैंग्वेज में थी, इसलिए पीली को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती है और वो इसे पूरा नहीं पढ़ पाती। तभी पीली अपने नाना को देखती है, जो कि इस वैन की तरफ आ रहे होते हैं। इन्हें वहां आते देखकर पीली बुक को अपने बैग में छुपा देती है और बैक साइड से जंप कर वैन से निकल जाती है। तब वहां पर पीली को एक लड़का कैशबैक दिखता है, वो भी वही हवाईयन का लैंग्वेज रहने वाला होता है और पास ही में इसका घर भी है। पीली इस बुक को लेकर अपने रूम में आती है, मगर इसे पढ़ने के लिए इसे डिक्शनरी चाहिए थी, इसलिए वो इसे ढूंढ लेती है और ड्रॉ में इसकी मॉम डैड की एक फोटो मिलती है। रात में पीली चादर ओढ़कर वो बुक पढ़ने की कोशिश करती है, तभी पीली का भाई सैम वहाँ आ जाता है और वो पीली से वो बुक छीन लेता है। फिर वो इस बुक से रिलेट आत्माओं के बारे में बताता है कि वो आत्माएं किसी को भी खजाना लेने नहीं देती और अगर वो खजाना कोई लेने की कोशिश करता है तो वो वहाँ आसपास ड्रम्स बजने लगते हैं। ये सब सुनकर पीली डर जाती है। अगले दिन ये दोनों देखते हैं कि इनकी मॉम अपने डैड से लड़ रही होती हैं। दरअसल वो इसलिए कीमो पर गुस्सा होती है क्योंकि इसने काफी अरसे तक टैक्स नहीं भरा होता, जिसकी वजह से जल्द ही कीमो का ये फार्म हाउस बिक जाएगा। मगर कीमो इसे अपनी गलती नहीं समझते, लेकिन वो लिली से कहते हैं कि तुम अपने अच्छी जिंदगी गुजार रही हो, अच्छा होगा कि तुम सबके ना बोलो। ये सुनकर दोनों बच्चे समझ जाते हैं कि इनके नाना के पास पैसे नहीं है और इसीलिए इन्होंने अभी तक टैक्स भी नहीं भरा, और अगर इन्होंने ये टैक्स नहीं पे किया तो इनका हवाई घर बिक जाएगा। थोड़ी देर बाद कैशबैक इधर आता है, जो कि पीली से मिलने आया था, और वो अपने साथ हैना नाम की दोस्त को भी लेकर आता है। हैना को देखकर सैम इससे बहुत इम्प्रेस होता है। कैशबैक पीली के पास जाता है और वो देखता है कि पीली एक बुक पढ़ रही होती है। फिर वो दोनों इसमें लिखे खजाने के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, कैसे इस खजाने को इन दोनों लुटेरों ने चोरी किया था। कैशबैक बताता है कि मोंक बहुत ही बुरी हालत में बीच के किनारे पर मिला था, जिसके इसे किसी ने बुरी हालत से मारे हो। आज तक किसी ने भी इससे पता नहीं चल पाया कि मोंक को आखिर किसने मारा था। पीछे खड़े पीली के नाना इन दोनों की बातें खड़े सुन रहे थे और पीली के हाथ में वो मोंक वाली बुक भी देख लेते हैं और फिर वो पीली को घर ले जाकर बोलते हैं कि तुमने ये बुक क्यों चुराई। तभी पीली अपने नाना से पूछती है कि आपके पास ये बुक कहाँ से आई। तब वो बताते हैं कि ये बुक इन्हें उनके फादर ने दी थी और उनको इनके फादर ने दी थी, और साथ में वो अपने गले का एक लॉकेट भी दिखाता है। तब पीली समझ जाती कि वो मोंक आइलैंड पर था, तो वो मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर से मिला था, इसी ने ये की बुक और लॉकेट इन्हें दिया था। कीमो पीली को इस आइलैंड को दिखाने ले जाता है, जो कि इस बुक में होता है। वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत था और वहाँ जाकर पीली इस बुक को खोलती है। पीली
वहाँ इस बुक को रिलेट करने की कोशिश करती है। पिली को वहाँ पर एक पत्थर दिखता है जिसमें वहाँ साइन था जो कि बुक में होता है, और तब पिली को यकीन हो जाता है कि वही जगह है जो टाइम से देखने के लिए लुटेरे गए थे। पिली आइलैंड को देखने की कोशिश करती है मगर वो काफी ऊपर होता है। थोड़ा ऊपर जाकर इसे देखने की कोशिश करती है कि कीमो इसको दूर जाने से रोकते हैं, मगर पिली अपने नाना की बात नहीं सुनती। कीमो इसका पीछा भी करता है, फिर वो पहाड़ से चढ़ने से गिर जाता है। पिली ये देखकर घबरा जाती है और वो अपनी मोम को फौरन से हॉस्पिटल बुलाती है। इधर लिली रास्ते में सैम को समझाती है कि मेरे फादर की फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए इनका लोन चुकाने के लिए हमें अपना न्यूयॉर्क वाला घर बेचना पड़ सकता है। ये सुनकर सैम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो अपने न्यूयॉर्क वाले घर से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहता कि ये बिके। अब हॉस्पिटल पहुंचकर सैम और लिली दोनों पिली को बहुत सुनाते हैं। लिली कहती है कि मेरे फादर की हालत वो तुम्हारी वजह से है। ये सुनकर पिली बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और इसे अपनी गलती में रियलाइज होता है। लिली सैम और पिली को घर भेज देती है क्योंकि वो खुद कीमो के पास रुकना चाहती है। अगले सीन में कैशबर और पिली को दिखाते हैं। पिली कैशबर को देखकर बहुत रोती है और कहती है कि मेरे नाना की ये हालत मेरी वजह से, और मेरे नाना की फाइनेंशियल हालत भी ऐसी नहीं है कि वो अपना लोन चुका सकें। तभी कैशबर मजाक में कहता है कि क्या अब तुम खजाना ढूंढोगी, और पिली सीरियस होकर कहती है हाँ मैं अब खजाना ढूंढ कर ही रहूंगी जिससे मेरे नाना का घर बच सकता है। अब कैशबर जो कि हवाई के रास्तों को जानता था वो भी साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। अब पिली अपने भाई का फोन और ट्रक लेकर कैशबर के साथ निकल जाती है, मगर इसे कुछ भी नहीं पता था कि वो इस खजाने तक कैसे पहुंचेगी। जैसे भी करके वो ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर कैशबर को इसका एक दोस्त मिलता है जो कि इन्हें आगे तक पहुंचाने में मदद करता है और एक छोटी सी गाड़ी ऑफर करता है। इधर जब लिली कॉल करती है तो सैम को इसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि पिली घर पर नहीं है, और साथ ही वो देखता है कि इसका मोबाइल और ट्रक भी गायब है, मगर वो अपने मॉम को इस बारे में नहीं बताता। वो कहता है कि मैं पिली को अपने साथ जियो केजिंग ले जा रहा हूँ, आप हमारी टेंशन मत लें। जिसके बाद वो हैना के साथ पिली और कैशबर को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर कैशबर और पिली चलते हुए फिसल जाते हैं जिसकी वजह से वो एक गार में गिर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। सैम और हैना भी इसी जगह तक पहुँच जाते हैं और सैम इस गार को देखता है और इसी की तरफ जाने लगता है। तभी हैना इसको रोक लेती है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है और यहाँ बहुत सी आत्माओं का खतरा है, लेकिन सैम इसे कहता है कि कुछ भी करके मुझे अपनी बहन को ढूंढना होगा। चुनाचा वो दोनों ही इस गार में चले जाते हैं और सैम वहाँ पर पिली और कैशबर को देखकर बहुत गुस्सा होता है। अब ये चारों एक ही जगह पर होते हैं और गार में एक पत्थर की वजह से गार बंद हो जाती है। अब ये चारों बुक के मुताबिक आगे चलने लगते हैं। बुक के मुताबिक पता चलता है कि यहाँ पर वाकई खजाना मौजूद है। वो चारों खजाना ढूंढने की कोशिश में होते हैं कि पिली को आगे जाकर एक सोने की अंगूठी मिलती है, जिसे देखकर पिली सैम को कहती है कि मैंने कहा था ना इधर कोई ना कोई खजाना मौजूद है। फिर वो इस खजाने को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार खजाना इनको मिल ही जाता है। वो खजाना देखकर बहुत खुश होते हैं और खजाने से ये लोग अपने बैग भरने लगते हैं और भरने के बाद वो यहाँ से भागने का सोचते हैं। जैसे ही वो भागने लगते हैं तो वहाँ पर ड्रम बजने लगते हैं और आत्माएं आ जाती हैं, जिनको देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और खजाने को वहीं पर फेंक देते हैं। जैसे ही वो खजाना फेंकते हैं आत्माएं वहाँ से गायब हो जाती हैं और ड्रम बजना बंद हो जाते हैं और ये चारों बगैर खजाने के वहाँ से वापस आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सैम और पिली अपने नाना कीमो के साथ रहने पर राजी हो जाते हैं और अपने न्यूयॉर्क वाला घर सेल कर देते हैं और खुशी खुशी अपने नाना के साथ रहते हैं और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये मूवी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।